चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। द टर्म सिंबल नॉट पॉसिबल फॉर Ni2+। बहुत टाइम से मैं चाहता था कि टर्म सिंबल वाला क्वेश्चन मैं करवा दूं, क्योंकि जनरली एक आध रहता है। तो पहले तो आपको टर्म सिंबल के लिए कुछ जानना पड़ेगा। जैसे कि टर्म सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 2s+1l+j इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर एक चीज़ नोट करने लायक है, वो ये है कि यहाँ जो s है वो ये 2s+1 जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है कैपिटल S। ये वाला जो है ना पूरा, ये क्या है? पूरा कैपिटल S स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 2s+1, और उसमें जो स्मॉल s है वो क्या है? तो वो है स्पिन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमता है, तो +1/2 एंड -1/2 के हिसाब से लिया है। L क्या है? तो टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या तो ml वैल्यू ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे दिखाता हूं मैं। J क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम या तो क्वांटम नंबर। जो निकालने का तरीका है L - S से L + S पॉसिबल वैल्यू। बट जब आपकी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड हो तो आपको लेना है L + S। जब लेस देन हाफ फील्ड हो तब लेना है L - S, और जब हाफ फील्ड हो तब S की वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितनी लेनी है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर टर्म सिंबल में हमें J की वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम J नहीं करेंगे। ओके, तो पहले एक चीज़, L की वैल्यू जब निकालोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगी। तो 0 हो तो S, 1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F, 4 हो तो G। ओके, उस तरह आगे बढ़ना है आपको। अब सपोज D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब D ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो D ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो V3 प्लस उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वेनेडियम जो है वो Z = स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम 23। तो होगा क्या? आर्गॉन 4s2 3d3, ये इसका एग्जाम्पल होगा। जब V3 प्लस में जाएगा तब E 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो बाकी बचेगा क्या? 3d2। इसीलिए D2 सिस्टम के सिमिलैरिटी इसकी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह इसके रख दें, इसकी ml की वैल्यू +2 +1 0 -1 एंड -2। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कैपिटल S। कैपिटल S कैसे निकालेंगे? तो 2s+1। अब देखो, हम ये सोचे कि प्लस में ही जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, हमें प्लस लेना है। तो सोचो कि इसकी जो S होगी स्पिन वो +1/2 है, और इसकी जो है तो वो भी +1/2 होगी, है ना? तो ये वाला जो S है वो क्या होगा? +1/2 +1/2, तो हमें क्या मिलेगी? स्पिन इसकी 1 मिलेगी। तो हम 2 × 1 + 1 इस तरह इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि ये जो स्पिन है आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी स्पिन की, तो आपको इसी तरह जाना है। ओके, चलो, तो क्या मिलेगा? नंबर 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल S की जो वैल्यू है वो हमें 3 ट्रिपलेट मिली है। ओके, अब इसे ट्रिपलेट कहा जाता है, मतलब ये मिल गया हमें 3। अब हमें क्या लाना है? L कैसे कैलकुलेशन में जाना है आपको? तो देखो, L = देखो +2 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो +2 × 1 +1 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो +1 × 1 0 × अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो 0, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, -1 × 0 0 हो जाएगा, -2 × 0 0 हो जाएगा। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, हम वो निकाल दें तो क्या मिलेगा?
+2 + 1 मतलब 3। L की वैल्यू हमें क्या मिली 3, और जब L की वैल्यू 3 है तब हम क्या मिलेगा F। तो इससे हम कहेंगे F, क्या कहेंगे हम इसे F, और यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी 3। अब इसके अंदर मैं J आपको सिखा देता हूँ कि J किस तरह इसे करना है। तो J की वैल्यू क्या है, तो J की वैल्यू मतलब -L + S से L - S। अब पॉसिबल वैल्यू भले इसकी हो, पर हम क्या देखें कि लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड है तो हम क्या लेंगे L - S। अब L की वैल्यू क्या है 3, S की वैल्यू क्या मिली हमें 3, तो 3 - 3 मतलब क्या मिला 0, 3 - 3 क्या मिला 0, तो यहाँ हमें J क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ओके, तो सबकी अलग अलग इसके वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर Ni2+, अब Ni तो Z = 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 4s2 3d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो Ni2+ जो होगा वो होगा आर्गॉन 4s0 3d8, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो मतलब हमारे पास कौन सी सिस्टम है D8 वाली सिस्टम अवेलेबल है। चलिए, तो D8 ये रही। अब D8 में सॉरी, अब D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आप अलग अलग तरीके से डाल सकते हो, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तरीका है। दूसरा इसको यहाँ पर ले लिया, इसे खाली कर दिया। अब इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पेयरिंग करवा दी। आप किसी भी तरह पेयरिंग करवा सकते हो, आप पॉसिबल जो हो वो सब कुछ कर लो। मैं आपको 3 चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें इसके लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल S निकालें तो 2s + 1। अब जो पेयर हो ना उसको निकाल दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो एक दूसरे की, क्योंकि ये +1/2 -1/2 तो एक दूसरे की कैंसिल कर देंगे। आपको क्या करना है अनपेड ही काउंट करो। तो अनपेड कितने हैं 2, तो +1/2 +1/2 तो वो हो जाएगा इसकी S = 1। आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि इसका +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 प्लस इसके लिए +1/2 -1/2 प्लस इसके लिए +1/2 -1/2 इसके लिए +1/2 +1/2, तो होगा आखिर में क्या, ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे। इसीलिए मेरा आपको यही सुझाव है, अनपेड पकड़ो। तो 2 × 1 + 1 = 3। अब हमें लाना है J की वैल्यू। चलो J की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो देखो ये +2 ये +1 ये 0 ये -1 ये -2, तो J = +2 × 2 +1 × 2 +0 × 2 -1 × 1 -2 × 1, बराबर है ना। 2 × 2 1 × 2 0 × 2 -1 × 1 -2 × 1, तो ये होगा 4 2 0 -1 -2। चलो ये एक दूसरे को काट दे तो हमें J की वैल्यू क्या मिलेगी 3। चलो J की वैल्यू 3 मिली, और हम सॉरी J कहाँ, हमने ये क्या डिराइव किया L, हमने क्या ये निकाला L निकाला। चलो L की वैल्यू 3, तो L की वैल्यू 3 तो क्या होगा F, मतलब ये हमारे लिए F होगा। चलो F रिप्रेजेंट कर दे, यहाँ 2s + 1 तो वो क्या होगा 3, तो एक सिंबल पॉसिबल है वो 3s1 3f पॉसिबल है। यहाँ पूछा है नॉट पॉसिबल, तो 3f तो पॉसिबल है। ओके, चलिए दूसरे के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं आगे। इसके वाले के लिए इसकी कैलकुलेशन करें। चलो
अब इसकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि s की वैल्यू 0 है। अब आप l की वैल्यू निकालो, तो +2 +1 0 -1 -2, तो 2 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 -1 इंटू 2, सॉरी, तो ये होगा 4 2 0 -2, ये निकल जाए तो 4। अब L की वैल्यू 4, अब सोचो L की वैल्यू 4 है तो G होगा, हाँ, L की वैल्यू 4 मतलब क्या होगा G, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या मिली आपको 1, तो G1। अब देखो G1 दिया है, G1 तो हमें भी मिला है, भगवान ने दिया है, और संघर्ष करना है तो G1 भी पॉसिबल है ना, हमें तो नॉट पॉसिबल ढूंढना है। अब तीसरी वाली कैलकुलेशन करो, ये आखिरी करवा रहा हूँ, फिर अगर बच जाए तो आप करना, मुझे पता नहीं है। चलो इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो, सॉरी, स्पिन की वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो L की वैल्यू कंसीडर करो, तो +2 L की वैल्यू, तो ये +2 +1 0 -1 -2, तो 2 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 1, बराबर। तो ये क्या होगा 4 2 0 -2 -2, ये कट हो गया तो 2। चलो L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा D, तो D, और इसमें क्या है टर्म सिंबल आपको, स्पिन की वैल्यू क्या मिली 3, तो 3D। अब देखो 3D दिया है, नहीं दिया है, पर 3D पॉसिबल है। अब आपको मैं कह दूं 3P भी आपको मिलेगा, आप अलग अलग तरीके से इसको बिठाना। एक काम करना कि यहाँ 2 अनपेड रखे थे, इसमें एक भी अनपेड नहीं रखा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेना। चलो फटाफट देख लेता हूँ, बाकी ना हो तो आप करना, ना हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। अब देखो 1 2 3 4 5, हम एक काम करें, इसे 1 2 इसमें एक रख देते हैं, मैं यहाँ डिफरेंस कर रहा हूँ, ओके। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 ही मिलेगी, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। L इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 1 -1 इंटू 2 और -2 इंटू 1, तो 4 +2 +0 -2 -2, तो 2 मिलेगा। L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, तो D हुआ, तो ये भी D मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है D3, ओके D3 इसमें भी मिला। अब एक काम करना आप लोग, एक और तरीका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले, एक मिनट वो तो हमने किया है ना, कौन कौन सा तरीका अपनाया हमने, यहाँ अनपेड, यहाँ 2 अनपेड। अब एक काम करना, इस वाले को इस साइड ले जाना, पर माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, ऐसा हो तो फिर इसको कहीं पर आगे बिठा देना, ऐसे आगे पीछे करना, तो आपको जो नहीं मिलेगा वो मैं कह दूँ F1F आपको नहीं मिलेगा। F तो मिल ही रहा है, आप कुछ भी कर लो, तो L की वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वही बदलनी है आपको, F ही बदलना है, 1F नहीं मिलेगा आपको। मैं आंसर कह देता हूँ आपको, ओके। द EMF ऑफ द सेल H2 गैस बफर सॉल्यूशन, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड 0.6885 volts at 25 डिग्री सेल्सियस when the pressure is 760 mm of Hg, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दी है। अब इसकी pH की वैल्यू कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग वैल्यूज आती है, नॉर्मल है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग है, पर मैं अभी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता हूँ
क्योंकि अब मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं आपको वो सब कुछ दे दूँ, तो मैंने ये फॉर्मूला निकाल के रखी है। अब देखो इसमें ई सेल की वैल्यू आपको दे दी है, ई सेल की वैल्यू आपको दे दी है, ये रहा 0.6885, 0.6885 माइनस E0 सेल, E0 सेल मतलब 0.28 डिवाइडेड बाय 0.0591, और इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 6.9 आंसर आपको मिलेगा। ओके, ये वाला ए ऑप्शन आपको मिलेगा। सॉरी, मैं इसके अंदर अभी नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, और आपने आगे के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कैलकुलेशन में किस तरह जाता हूँ। इसमें एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, है ना। The dissociation energies of CH4 and C2H4 are 360 and 620 kilocalorie per mole. Then the CC bond energy will be, अब देखो पहले CH4 जो है इसकी हमें डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दी है। ओके, चलो इसका मतलब क्या हुआ, तो 4CH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी है हमें, 360 किलो कैलोरी मोल इनवर्स, इतनी दी है। CH4 में 4 हो गए CH बॉन्ड, तो 1 CH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी, तो 360 डिवाइडेड बाय 4, तो 90 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। एक CH बॉन्ड की एंथैल्पी इतनी होगी। अब हमें इथेन मॉलिक्यूल की हमें 620 दे दी है। अब हमें CC बॉन्ड की एंथैल्पी ढूंढनी है। अब देखो C2 और H6, तो ये होगा आपका इथेन, ये होगा आपका इथेन। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 CH बॉन्ड है और एक CC बॉन्ड है, और उसकी टोटल बॉन्ड एंथैल्पी हमें कितनी दी है, 620। ओके, अब CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमने निकाल रखी है 90, तो हम ये CC बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में से हमने एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है वो डिराइव की, फिर इसमें इसकी वैल्यू रख दे 540 प्लस CC बॉन्ड एंथैल्पी 620, तो CC बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू 620 माइनस 540, सब्ट्रैक्शन करोगे इसका तो आपको मिलेगा 80 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब डी ऑप्शन। इजी था ये, पर इसे याद करके रखना, मतलब ऐसे होता है, इसे बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि CH ही दिया CC दिया, इसमें CO ऐसा वगैरह वगैरह आता है, आपको मॉलिक्यूल को खोल के लिखना रहता है। The translational partition function of hydrogen molecule confined in 100 ml flask at 298 Kelvin molecular weight of H2 is 2.016 is, तो हमें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शंस निकालना है, ये इसकी फॉर्मूला है ट्रांसलेशनल की, 2 पाई m k b t बाई h स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू वी। अब इसमें पाई जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लेना है। अब देखो यहाँ पर जो मास दिया है, मास ऑफ H2, वो क्या दिया है, 2.016 ग्राम पर मोल दिया है। हमें मोल के नहीं चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल का चाहिए, तो 2.016 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23 करेंगे तो ग्राम पर मॉलिक्यूल हो जाएगा ये। ओके, ये आंसर किस में चाहिए, तो ये हमें किलोग्राम पर मोल में इसका लाना होता है, तो ये ग्राम है तो 10⁻³ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा,
किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये किलोग्राम के अंदर हमें मास इसकी चाहिए। ओके, फिर एक और चीज़ इसमें लिख लेना कि इसके अंदर हमें वॉल्यूम जो चाहिए वो मीटर/3 में चाहिए, पर हमें यहाँ जो दिया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या दिया है हमें, 100 ml दिया है, ml नहीं, हमें किस में चाहिए, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में अब याद रखना 1 ml इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये एक रिलेशन है, हाँ बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर/3 कर दे, तो ये 10⁻² એટલે 10⁻⁻4 मीटर/3 ये हमारा हो जाएगा। अब आप पाई की वैल्यू 2.22/7 ले लो, मास मैंने कन्वर्ट कर दिया है, केबी की वैल्यू मैंने दे दी है 1.3806 इंटू 10⁻23, एच प्लांक कांस्टेंट है 6.6026 10⁻34। प्लीज़ अब वैल्यू ही रखनी है, वॉल्यूम आपने मैंने वो भी कन्वर्ट कर दिया है, ये वैल्यू आप रखना, आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 2.8 इंटू 10⁻27। सॉरी नहीं करवा रहा हूँ इसके लिए, ओके, क्योंकि इसमें मैं अपना वो नहीं बिगाड़ना चाहता टाइम। Which of the following is main product in the ozonolysis of 1,3-dimethyl cyclohexene? अब देखो इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। हमें क्या दिया है, साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया साइक्लोहेक्सीन, इसमें 1 और 3 पोजीशन पर, चलो 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। अब इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, जब भी आपको आल्कीन दे तब ओजोनोलिसिस के लिए मेरी यही मेथड यूज़ करना और कुछ मत यूज़ करना, आपका आंसर तुरंत बैठ जाएगा। क्या करना आपको, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उसे आपको ब्रेक करना है। जैसे कि मैं देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, सुनो मेरी बात, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और क्या करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे कंप्लीट करो, आंसर आ गया। कभी भी गलत नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। अब देखो इसमें तो यहाँ वैलेंसी कंप्लीट हो गई, पर यहाँ आपको लग रहा है कि वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, है ना, तो वो रख दो। तो और एक दूसरी बात, अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के साथ, तो वो आपको ऑलवेज आल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा। कौन सी, आल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा, जैसे कि ये पार्ट आल्डिहाइड बना। और अगर दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप है, दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप है, तो वो ऑलवेज आपको कीटोन देगा, जैसे कि ये कीटोन बना। अब इसको आप कंपेयर कर लो इन चारों के साथ। अब देखो CHO, ये CHO के साथ CH3, CO के साथ CH3 और ये है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बैठेगा ना, वो D बैठेगा। देख लो, CHO के साथ CH3 नहीं है, CHO के साथ CH3 नहीं है, CHO उसके साथ वाले कार्बन के साथ ये CH3 है, मैंने वहीं से निकाल लिया सीधा। और ओजोनोलिसिस के मेरी यही मेथड यूज़ करना, दिस वन इज़ द बेस्ट। कोई इसमें एक्सेप्शन केस वगैरह वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सीधा साधा हो जाएगा आपका, ओके। और ये भी याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तो फॉर्माल्डिहाइड, और एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, तो आपको कंपलसरी क्या मिलेगा, कीटोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह मस्त क्वेश्चन है ये।